हाँ, तो आज हम लोग शब्द रचना की प्रक्रिया में संधि का अध्ययन करने जा रहे हैं। ये जो ऊपर शब्द दिए गए हैं इनको आप ध्यान से देखें। पहला शब्द है कवि धन इंद्र। अब कवि धन इंद्र में कवि का की जो अंतिम ध्वनि है वह है ई, और इंद्र की जो पहली ध्वनि है वह भी है ई। तो यानी संधि किस में हो रही है? ह्रस्व ई और ह्रस्व ई में संधि हो रही है। दोनों जुड़ करके किस में बदल रहे हैं? दीर्घ ई में। वैसे ही आप देखें यहाँ लिखा है सु धन आगत। सु में जो अंतिम ध्वनि है वह है उ, और आगत की जो पहली ध्वनि है वह है आ। तो उ और आ दोनों परस्पर जुड़ते हैं तो परिवर्तन क्या होता है? वा में, तो स्वागत बनता है। वैसे ही तीसरा उदाहरण देखें, इति धन आदि। तो इति में जो अंतिम ध्वनि है वह है ई, और आदि का जो पहला ध्वनि है वह है आ। तो ई और आ जब दोनों जुड़ते हैं तो क्या परिवर्तन होता है? या में परिवर्तन हो जाता है, तो बनता है इत्यादि। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं, आपने देखा कि जब दो सार्थक शब्द मिलते हैं तो एक नया शब्द बनता है। इस प्रक्रिया में प्रथम शब्द का अंतिम ध्वनि तथा द्वितीय शब्द का प्रथम ध्वनि दोनों बहुत पास पास आ जाते हैं, और दोनों के बहुत पास पास आने से एक प्रकार का परिवर्तन या बदलाव आ जाता है, और वह बदलाव होकर के एक नई ध्वनि का निर्माण हो जाता है। जैसे आपने कवि धन इंद्र, कविंद्र को देखा है ना, सुधन आगत स्वागत को देखा। तो इस प्रकार एक नई ध्वनि बन जाती है, और यही जो प्रक्रिया है इसको हम संधि कह सकते हैं। तो इस प्रकार उदाहरण क्या बनता है कि दो वर्णों अथवा दो ध्वनियों के परस्पर मेल से जो विकार कहते हैं परिवर्तन को, होता है उसे संधि कहते हैं। संधि किसे कहते हैं? तो दो वर्णों अथवा ध्वनियों के परस्पर मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। देखिए, संधि और संयोग में अंतर होता है। संयोग का मतलब ही जुड़ना होता है, लेकिन उन दोनों में अंतर होता है ना। संधि में वर्णों के मेल से परिवर्तन होता है, और संयोग में मेल होने पर परिवर्तन नहीं होता है ना। तो ये इसमें विशेष अंतर होता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि संधि में दो वर्णों का मेल होता है, और दोनों वर्णों के मेल से परिवर्तन होता है। अब आइए संधि के भेद पर दृष्टिपात करते हैं। तो संधि के तीन भेद बताए गए हैं। पहला होता है स्वर संधि, दूसरा होता है व्यंजन संधि, और तीसरा होता है विसर्ग संधि। तो जो सबसे पहला है स्वर संधि, आइए उसको समझने का प्रयास करते हैं। हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर हैं, और इन सभी स्वरों में से कोई दो स्वर ध्वनियाँ परस्पर मिलती हैं तो उनमें विकार आ जाता है, तो इसे ही स्वर संधि कहते हैं, है ना। जैसे यहाँ देखें परम धन आत्मा, तो परम में अंतिम ध्वनि है ओ, और आत्मा का प्रथम ध्वनि है आ। तो ओ और आ मिले तो परिवर्तित होकर के आ बन गया, परमात्मा बन गया। वैसे ही मुनि है और ईश है। मुनि की अंतिम ध्वनि ई और ईश का प्रथम ध्वनि ई, दोनों मिलकर के दीर्घ ई में परिवर्तित हो गए तो मुनीश बन गया। अतः स्वर ध्वनियों के परस्पर मेल से जो परिवर्तन होता है उसे हम क्या कहते हैं? स्वर संधि, है ना। तो अब हम आगे स्वर संधि के भेदों पर विचार करेंगे।